नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही सटीक जानकारी आपके बीच में लेकर आया है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही है, उस प्रभावित होने के आधार पर आप लोगों को पता है कि प्रोत्साहन का पैसा भी काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है एक अलग विषय है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नए क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय आए हैं, इससे प्रभावित आय को लेकर काफी समीक्षाएं की जा रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो आय प्रभावित हो रही थी उसमें बढ़ोतरी कैसे हो, सुधार कैसे हो। इस आधार पर लगातार क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा समीक्षा भी की जा रही है। अब इसी आधार पर ऐसे परिचालक लखनऊ क्षेत्र से क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाए जा रहे हैं। समस्याओं के माध्यम से परिचालक के द्वारा समस्त अधिकारी को समीक्षा के दौरान अवगत भी कराया जा रहा है। लेकिन इसी आधार पर लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधकों के द्वारा ऐसे परिचालकों का मार्ग भी परिवर्तित किया जा रहा है। क्या यह उचित है? जो परिचालक अपने फिक्स रूट पर अलॉटमेंट के आधार पर मार्ग पर चल रहा था, अचानक से दूसरे कंडक्टर को लगा देना, उस मार्ग पर लगा देना, तो आय प्रभावित नहीं होगी। पुराना कंडक्टर जिस रूट पे चल रहा था वो व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से जानता है, हो सकता है कड़ी चेतावनी के बाद वो सुधार करता है। क्या अचानक से उस कंडक्टर को उस रूट से हटा देना और नए को भेजना, तो इससे भी तो आय प्रभावित होगी। वहीं दूसरी तरफ सवाल एक हमारा ये है कि जब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ऐसे परिचालक जो 17,000 फिक्सेशन जो चल रहा था, 14,000 जो बातें हैं, कहने का मतलब सीधा है कि जो लोग फिक्सेशन में हैं और उन लोगों को मार्ग परिवर्तित करने के आधार पर अब ग्रामीण सेवा में लगा दिया गया है। जो ग्रामीण सेवा एक दिन का करीब 200-250 किलोमीटर अर्जित बस करती है, अगर वही एक परिचालक 200-250 किलोमीटर प्रतिदिन चलाएगा, 30 दिन की ड्यूटी उसको करनी है, तो अपने परिवार का कैसे ध्यान रखेगा? बड़ा सवाल है। उसके माँ बाप बूढ़े हैं, परिवार है, बच्चे हैं, बीबी है, और 30 दिन ग्रामीण सेवा में ड्यूटी करेगा तो खींच के वो फिक्सेशन का टारगेट पूरा कर पाएगा। होता क्या था कि अभी तक परिचालक डीडीआर जब मिलता था, किलोमीटर करने के बाद अपने परिवार का भी भरण पोषण कर लेते थे। बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपना ध्यान, बूढ़े माँ बाप थे उनका ध्यान रखते थे। लेकिन अब इस आधार पर जब उन्हीं फिक्सेशन वाले परिचालकों को लगा दिया जाएगा, ग्रामीण जनता सेवा में लगा दिया जाएगा, तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अगर उनके बीच में कह दिया जाए कि रेस्ट ले लेंगे, तो रेस्ट जब ले लेंगे तो उनका किलोमीटर पूरा नहीं होगा, तो फिक्सेशन की क्राइटेरिया पूरी नहीं होगी और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्थात 3 महीने तक अगर ऐसा ही हुआ तो फिक्सेशन से काफी परिचालकों के नाम दूर कर दिए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अधिकारियों की सोची समझी साजिश हो कि सबको लगा दो, जितने भी फिक्सेशन वाले हैं, और इनको लगा दीजिए आप ग्रामीण जनता सेवा में 30 दिन ड्यूटी लीजिए, और जब ये छुट्टी ले लेंगे तो उनका किलोमीटर पूरा नहीं होगा। किलोमीटर जब पूरा नहीं होगा तो फिक्सेशन से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसमें इस कैटेगरी में दूसरे वो परिचालक आते हैं, चालक वो आते हैं जो काफी समय से लेकर अभी तक कह सकते हैं कि फिक्सेशन में आने के लिए आपको ये हमारे नियम और शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, इतने किलोमीटर करने पड़ेंगे, इतने दिन पूरे करने पड़ेंगे, तब आप फिक्सेशन की सीमा में आ जाएंगे। और ऐसे परिचालक और चालक जो आने वाले हैं और जो लगातार कई सालों से, कई महीनों से मेहनत भी कर रहे हैं कि 1 साल का इतना किलोमीटर होगा तो हम फिक्सेशन में आ जाएंगे, अब ऐसे चालक और परिचालकों को ग्रामीण जनता सेवा पे लगा दिया गया है, जो ऑलरेडी बिल्कुल फिक्सेशन के करीब हैं, तो उनको लगा दिया जाएगा, तो उनको भी किलोमीटर पूरा नहीं हो पाएगा और उनका भी फिक्सेशन से नाम निष्कासित कर दिया जाएगा। अर्थात आने से पहले ही आपको झटका बड़ा लग जाएगा। तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि फिक्सेशन वाले चालक और परिचालक जो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फिक्सेशन में आने के लिए, जो काफ़ी योगदान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में दे रहे हैं, तो उनको ऐसे मार्ग देने चाहिए कि जैसे वो लोग जब पूर्व से ही मेहनत कर रहे हैं तो फिक्सेशन में आ सकें, जिससे कि 2 पैसे का फायदा हो चुके। दूसरी बात ये कि जो लोग ऑलरेडी फिक्सेशन में हैं तो उनको अचानक से ग्रामीण जनता सेवा में लगा देना और उनका फिक्सेशन से बाहर निष्कासन हो जाना, ये सोची समझी अगर साजिश नहीं है, तो ऐसे परिचालकों के लिए ये बिल्कुल भी जनता सेवा मेरे ख्याल से तो उचित नहीं रही होगी। हालांकि मार्ग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज के पास मार्गों की कमी नहीं है, बहुत ही सैकड़ों मार्ग हैं। खास करके हाँ, नए परिचालक या जो लोग अभी आए हैं चीज़ों को समझते नहीं है, ग्रामीण जनता सेवा में चलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज है उसको ग्रामीण स्तर तक चलाया जाए और शहर और गांव के बीच का जो दूरी है, जो भावनाएं हैं, उनको मिलाया जाए, सबको राहत मिल सके रोडवेज सेवा से। तो इस पर एक बार मंथन जरूर होना चाहिए। बाकी आय की समीक्षा करना बिल्कुल गलत नहीं है, कोई चाहे वो नया क्षेत्रीय प्रबंधक हो चाहे वो पुराना हो, कर सकता है। कंडक्टर को बुलाकर, क्षेत्रीय कार्यालय बुलाकर फीडबैक लिया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये आई है कि जब उसी कंडक्टर से समीक्षा आपके द्वारा जब की जा रही है, आपके बीच में प्रस्तुत होकर जब वो अपनी बातों को आपके बीच समकक्ष में कह रहा है कि ये समस्या मार्ग पर आ रही है और संबंधित अधिकारी के द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, तो समीक्षा के आधार पर आपको ये चाहिए कि उस समस्या के आधार पर उसका मार्ग परिवर्तित नहीं, बल्कि उसकी समस्या का समाधान करना सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्योंकि कर्मचारी को हताश करना, परेशान करना, इससे आय बढ़ेगी नहीं। आय बढ़ेगी तो सिर्फ
चालक परिचालक जो ग्राउंड पर जाते हैं उनको पता है कि समस्याएं क्या हैं, कैसे हमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय बढ़ानी है। तो इस आधार पर कर्मचारी के हित में काम करना चाहिए आला अधिकारियों को, चाहे वो मुख्यालय के अधिकारी हों, चाहे वो क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अधिकारी हों। उनको ये चाहिए कि अगर परिचालक का फीडबैक ले रहे हैं तो फीडबैक के आधार पर समस्याओं का समाधान जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।